के एपिसोड 3 में आप सबका स्वागत है। अगर आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लग रही है, मैंने देखा 2 एपिसोड से अच्छे व्यूज आए हैं, तो इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी जैसे हम लोग ने देखा प्रीमियर लीग में आर्सेनल आर्सेनल एज अ टाइटल कंटेंडर बाहर आई है, तो हम लोग ने सोचा इस ब्रेकिंग फैन के एपिसोड में एक आर्सेनल फैन को बुलाया जाए। तो आज हम लोग के साथ इप्सित भाई हैं, वो आर्सेनल के फैन हैं। तो इप्सित भाई, मैं तुमसे हम्म। सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछना चाहूंगा, व्हाट इज योर ओरिजिन स्टोरी ऑफ बीइंग एन आर्सेनल फैन? ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो ओरिजिन स्टोरी यार मुझे लगता है जब स्कूल में 11 ट्वेल्थ में थे आई थिंक। तो 11 ट्वेल्थ नहीं, आई थिंक 9th या 10th में रहे होंगे। तो मैं फीफा 08 खेलता था थोड़ा बहुत, वही लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, लैपटॉप तो नहीं था तब। तो उस पे मैं ऐसे ही खेलना चालू किया था, फीफा से ही मतलब स्टार्ट हुआ होगा मेरा। तब मैं चेल्सी से खेलता था। तो अगर तुम लोग खेले हो तो तुम्हें याद होगा कि उसमें मतलब चेल्सी की टीम तब अच्छी थी, शायद बैलक था, ड्रोग्बा था, मलूदा था। तो मतलब इनसे खेलता था तो इन्हीं से आदत लग गई थी। तो ऐसे तब तो मैं गेम नहीं देख पाता था क्योंकि क्रिकेट तब ज्यादा फॉलो करता था। तो ऐसे कुछ इंटरेस्ट नहीं था फुटबॉल में। बट फिर 10 में वर्ल्ड कप था शायद, तो उसके बाद मैंने देखना चालू किया था। तो उसके बाद मतलब जब फिर प्रीमियर लीग मतलब कॉलेज में आया था, थोड़ा ज्यादा स्टार्ट हुआ था। तो हालांकि मुझे पसंद चेल्सी थी, आई थिंक चेल्सी ने चैंपियंस लीग कब जीती थी? 12 में ना, पहली। हाँ, टू थाउजेंड 12 ट्वेल्व नहीं, हाँ। 11th। हाँ नहीं, 11 में पास 12। था था। हाँ। तो 12 में जब ड्रोग्बा ने कॉर्नर पे गोल मारा था, तब मैं चेल्सी मतलब ऐसा कुछ लगाव नहीं हुआ था। बट हाँ, जब फुटबॉल थोड़ा बहुत देखना स्टार्ट किया था तो वही था। बट फिर जब आर्सेनल के मैच, क्योंकि यार पहले जो था, अगर तुम्हें याद होगा टीवी पे जो एड्स आते थे, तो टीवी पे एड्स में यही टीमें दिखाई जाती थी, चेल्सी, आर्सेनल, यूनाइटेड। सिटी तो थी ही नहीं, तो सिटी का भी ऐसे बहुत मतलब कोई बिग गेम करके आपको एक एड नहीं मिलता था। और कौन सी बची, टॉटनहम भी नहीं थी उतने। तो ऐसे ही ग्रेजुअली मैं कहूंगा हुआ कि आर्सेनल का गेम देखते देखते अपने आप सा हो गया। तो फिर थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ था, तो फिर उतना था मुझे समझ नहीं आता था। तो आई थिंक अनुभव बताएगा कि शायद उन्होंने 12 के सीजन में लिया, 12 में लिया था ना, जीरूड, कौशेल्नी कौशेल्नी, जो 4-5 प्लेयर लिए थे, आर्टेटा सेम ही विंडो में थे ना। माइक ऑफ है। आस पास ही सब थे। मतलब मेरे को याद है कि हाँ। हाँ, जिरूड आर्टेटा ये सब एक ही समय पे आए हैं, ये सब और कजोरला ये लोग एक समय पे तो आए। हाँ, तो वही मेरा मेन सीजन वही था जब मैंने फिर मतलब डेडिकेटेड एक पाथ चुना कि आर्सेनल सही लग रही थी मतलब खेलने में। उसमें भी मुझे तब उतना फुटबॉल नहीं समझ में आता था, क्योंकि लोग कहते थे कि मतलब प्रीमियर लीग बहुत फिजिकल है, और बाकी लीग तो मैं देखता नहीं था, थोड़ी बहुत चैंपियंस लीग ही देखा था। तो फिर समझ में आया, जैसे जीरू खेलता था तो जीरू मतलब शूटिंग नहीं इतनी अच्छी थी, तो मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता था वो कि ये कैसे फुटबॉल खेल रहा है। और मतलब तब मुझे यार बिल्कुल नहीं समझ में, मैं 18-19 का था, पहली बार घुसा हूँ किसी स्पोर्ट में। तो मेरे लिए तो टिपिकल वही है ना कि एक कोई भी फैन को देखोगे या कोई भी नया इंट्रोड्यूस हुआ है कि हाँ भाई, यू ड्रिबल अक्रॉस द होल फील्ड, दैट इज हाउ फुटबॉल इज प्लेड। तो वो चीज नहीं थी उतनी तब, मतलब सिर्फ जीरो की बात कर रहा हूँ। तो वो बंदा मुझे थोड़ा इरिटेटिंग लगता था। बट फिर ओवरऑल गेम आर्सेनल का मुझे अच्छा लगने लगा था अपने आप, मतलब चेल्सी से मैं एड्रिफ्ट हो चुका था अपने आप। वो वही कहते हैं ना कि यू कैन चूज योर फ्रेंड्स, वो अपने आप बन जाते हैं। तो वैसे ही हाँ क्लब का भी वही हुआ। आप मतलब किसी को जबरदस्ती बनाना चाहोगे तो आपका दोस्त वो नहीं बन पाएगा। हाँ, ठीक ये है। तो। हाँ, तो वही बात थी। तो धीरे धीरे देखते देखते सही लगने लगा, तो फिर अच्छा ही लगता था वो। फिर धीरे धीरे बैंटर बैंटर क्या मतलब पता चला कि वी वर कॉल्ड द फोर्थ प्लेस टीम, क्योंकि फोर्थ हम लोग शायद फोर्थ या थर्ड में काफी खेलते थे। हाँ तो आई थिंक 12 to 15 में यही चला था। फिर 16 के सीजन में हम लोग सेकंड आए थे जब लेस्टर जीती थी। हाँ तो उसके बाद मतलब ऐसे कोई प्रोग्रेस तो नहीं था, बट क्योंकि आर्सेनल की यार पहले जो टीम थी, अब तो मुझे काफी पता है, but उस टाइम मतलब जो फ्रंट प्लेइंग 11 था वो वही था। उसके बाद कोई बेंच पे अगर तुम टर्न करना चाहो तो देवर एनी प्लेयर्स। क्योंकि और मेरे को ऐसा लगता था उस टाइम पे, वेंगर 18 में गया तो उसके जाने के पहले, क्योंकि मतलब आप किसी ना किसी पोजीशन पे खाली थे, जैसे स्टेडियम नहीं था। कॉकलिन कभी कभी ठीक खेलता था बट एसच नहीं था। और फिर बीच में जब करोला इंजर्ड हुआ, तो उसके बाद फिर टीम में क्रिएटिविटी की कमी सी रह गई थी। तो जब मतलब हम लोग ठीक भी खेल रहे थे, मतलब डिक्लाइन के पहले, जब हम लोग चैंपियंस लीग के मतलब कितने लगातार खेले थे सीजन, हम्म 23 24, हाँ 24। 24 23 24 खेले। हाँ हाँ, मतलब जब हम लोग 17 नहीं 16-17 में ही पहली बार यूरोपा पे हाँ। गए थे। हम्म मतलब 17-18 में गए होंगे। तो मतलब वही फिर दिखने लगा था कि अब टीम काफी डिक्लाइन हो चुकी है। मतलब जो मेरे को लगता था यार कि मतलब आसीन को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, बट मैं तो बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि हम लोग जो भी फुटबॉल उस लेवल पे तब भी खेल रहे थे,
वो उसी के प्रिंसिपल्स की वजह से ही खेल पा रहे, क्योंकि आज सच मेरे को नहीं लगता कि उतनी इंडिविजुअल क्वालिटी, मतलब आप ओजिल को हटा लो या सैंचेज को हटा लो, राइट विंग पे तो कोई था ही नहीं। मेरे को नहीं लगता कि हम लोग के पास, मतलब वॉलकॉट खेलता था बट फिर वॉलकॉट कभी इंजर्ड है कभी नहीं है। तो मतलब हमेशा कहीं ना कहीं एक स्पेस आप देखोगे कि वहां लगेगा कि आप खराब हो गए। डिफेंस तो वैसे ही काफी बेकार हो गया था। मतलब सबसे बेलरिन का भी डिक्लाइन काफी शार्प हुआ, आई थिंक, जब एसीएल की इंजरी उसको हो गई थी। वरना काफी प्रॉमिसिंग लगता था मुझे वो। और यही था, मतलब डिक्लाइन के पहले तो सही था, बट बीच में जब वो ये फेज आया था एमरी वाला, और जब आलसीन जाने वाला था, तो काफी मतलब टफ था। मतलब आर्टेटा के आने के पहले या आर्टेटा के पहले एक दो सीजन भी काफी मंडेन से थे, मतलब बोरिंग थोड़ा हो गया था। आपने क्राउड भी देखा होगा कि कोई आता ही नहीं था। मतलब कोविड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नो बडी वॉज शोइंग अप, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पूरा ऐसे खाली हो। एक वो देखा होगा फैन ऐसे बैठा है मास्क ऊपर लगा के तुम लोग ने। एक तो यही तो था तुम अभी तो। एक तो तुमने फ्रेडी एक नाम लूनबर्ग लिया। एक तो फ्रेडी तुमने लूनबर्ग का वो है, क्या कहते हैं, लूनबर्ग जब एक बार कोच था तो उसने एक बहुत बोरिंग मैच हम्म। खेला था न्यूकासल के, किससे खेला था वो, 0-0 खेला था। वो एक सबसे बहुत लो था। आर्टेटा ने भी काफी शुरू में शुरू किया तो बहुत लो, मतलब बहुत लो से शुरू किया। उसने बस ये देखा कि यार डिफेंस संभाल लेते हैं, 0-0 रखते हैं, गोल कम खाते हैं। हाँ हम्म। हाँ पूछो। हाँ, तो मैं ये पूछा था, तुमने एक नाम लिया आर्सेन वेंगर। तो तुमको हम्म। क्या लगता है आर्सेन वेंगर को अपना ड्यू मिला? मुझे नहीं लगता। जो उसका फैग एंड था लास्ट का, उसमें बहुत उसको क्या कहूंगा, क्लब से निकालने की या इज्जत नहीं दी गई। तो तुमको क्या लगता है आर्सेन वेंगर को वो ड्यू नहीं मिला जो मैंने लगता है कि वर्ल्ड वाइड फैन जो फॉलो करना शुरू किया आर्सेनल को, मुझे लगता है आर्सेन वेंगर की वजह से ज्यादा किया। एक ये भी रूमर था कि आर्सेनल का नाम आर्सेन वेंगर के नाम पे रखा गया, ये भी रूमर चलता था। तो वही ये तो मुझे लगता क्या ही क्या था। कि आर्सेन वेंगर को अपना ड्यू नहीं मिला क्या? कि जितना ड्यू यार मिला वो जस्टिफाइड था तुम्हारे हिसाब से? यार मेरे हिसाब से मतलब जस्टिफाइड तो था, बट लास्ट में उसने थोड़ी खुद रूइन सी, अपनी लेगेसी खुद कर ली थी, मैं इतना बोलना चाहूंगा। बट उसको वो लोग इस पे ड्यू नहीं करते हैं ऐसा। मतलब मैंने जितना देखा है ट्विटर पे या जिस पे, कि मतलब ज्यादा टॉक्सिक हो गया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज रेन। थोड़ा टॉक्सिसिटी ज्यादा हो गई थी उसके खिलाफ। मतलब दे कॉल्ड हिम अ डायनासोर, कि उसके मेथड्स बहुत ओल्ड हैं। हालांकि कुछ, मैंने बोला ना, प्लेयर्स ही नहीं थे तो वो कितना ही चलाएगा। प्लस वो, मेरे को ये लगता है कि वो थोड़ा इनोवेट, गार्डियोला आ चुका था तो वो अपने मेथड्स में थोड़ा वो हो भी गया था ऑर्थोडॉक्स, वही उसी पे खेलता था। डिफेंस पे उसका बहुत फोकस तो नहीं था। प्लस मेरे को ये नहीं, प्लेयर्स नहीं थे यार। मतलब आई थिंक 16 में हम लोग, नहीं 17 में जीते थे जब चेल्सी से एफए कप, तो उसको अपने आप वो छोड़ देना चाहिए था। वो एक साल जो रह गया और वो उसको नहीं करना चाहिए था। तो लास्ट में मैं ये नहीं कहूंगा कि आज सच क्लब ने उसको ऑनर नहीं किया। क्लब ने तो भाई ठीक ही ऑनर किया। आई थिंक ही हैज ऑलवेज डिफेंडेड द क्लब। जो भी मुझे लगता है बिहाइंड द सीन्स चीजें रही हैं, उसने कभी ओनर्स को क्रिटिसाइज नहीं किया मेरे हिसाब से। तो मतलब मेरी नॉलेज में तो नहीं किया है कि उसने ऐसा कोई इंटरव्यू दिया हो, या एक दो बार भी नहीं बोला है। अगर उसको, क्योंकि फाइनेंशियल डेट था स्टेडियम का, तो मेरे हिसाब से तो नहीं बोला। तो वो उसने हमेशा अपना जॉब किया है। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि लास्ट में तो थोड़ा उसने अपनी लेगेसी रुइन कर ली थी। शुड हैव लेफ्ट व्हेन दे वन द एफए कप इन 17। तो ये वेंगर की, जैसे कि तुमने मोरिनियो से राइवलरी देखी होगी और एक प्लेइंग स्टाइल की राइवलरी देखी होगी, तो तुम कितना मानते हो ये जो मानते हैं कि प्योरिस्ट, एक प्योरिस्ट है, एक प्रैग्मेटिस्ट है, और इसमें हम्म। मतलब कितना ये कितना अफेक्ट करता है एक फैन बनने में? जैसे हम लोग तो यार यहाँ बैठे हैं इंडिया में, तो हम लोग के लिए वो कितना अफेक्ट करता है वो एक फैन बनने के लिए, और बाकी लोग बाकी टीमों के फैन क्यों बनते हैं? यार मैंने जो इंडिया में देखा है ना, तो वहां हम्म। पे थोड़ी हीरो वर्शिप ज्यादा होती है। अब किसी को बुरा लगने लगे लगे, बट मैंने किसी एक प्लेयर की वजह से फॉलो नहीं किया। मैंने बताया तुम्हें कि मैं देख रहा था तो देखते देखते हो गया। तो मैं अभी भी, जो लोग अगर कोई मिलता है तो अब वो ठीक है, बच्चे रहते हैं, तो मुझे पता लगता है कि एक आदमी जुड़ना चाहता है किसी एंटिटी से या प्लेयर से। तो मेरे को इंडिया में ऐसा बाहर भी होगा, क्योंकि ऑब्वियसली यार तुम हजार लोग से इतने लोग, जब व्हेन वी साइन एनी प्लेयर आर्सेनल डज, तो आई थिंक, अब मुझे नहीं पता झूठ बोलते हैं क्या, बट दे ऑलवेज पॉइंट आउट टू हेनरी। ऑनरी वाज द वन प्लेयर दे लाइक आर्सेनल बिकॉज, ठीक है। तो एक प्लेयर की वजह से तो मैं नहीं कहूंगा तो कि ये करना चाहिए, मतलब लोग करते हैं ऑब्वियसली, बट एक प्लेयर आपका सिर्फ वो नहीं होना चाहिए कि यू लाइक अ टीम बिकॉज ऑफ अ प्लेयर। तो बाकी तुम्हारे सवाल पे यही है कि मतलब प्रैग्मैटिस, आई थिंक एट द एंड ट्रॉफी तो मैटर करती है, तो मोरिनियो ने ज्यादा दी है। मतलब आई थिंक जब एवरेज देखोगे तो मोरिनियो का ही ज्यादा है, ठीक है। बट मेरे को मतलब ट्रॉफी तो चाहिए ही यार, अभी भी बहुत टाइम हो गया है। तो मतलब अगर मैं मोरिनियो की स्टाइल देखता तो मतलब सच तो मुझे नहीं पसंद है तो पर्सनली। अब मुझे बाकियों का नहीं पता, बट और मैंने वो मेन राइवलरी नहीं देखी है। मतलब मैंने वॉच करना स्टार्ट किया था 10-11 के बाद, तो
14 साल हो गए। बीच वाला देखा था जब स्टैम्फोर्ड ब्रिज ने वेंगर ने धक्का दे दिया था, उसमें मजा आई थी। तो तो तुमने मोरिनियो का नाम लिया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आर्सेनल कि मैंने जितने देखा है कि उनकी राइवलरी एक चेल्सी, मतलब दो लंदन क्लब चेल्सी और स्पर्स, और एक यूनाइटेड, तो तुम किससे ज्यादा आइडेंटिफाई करते हो, कौन सी डार्बी राइवलरी तुमको ज्यादा पसंद है? मतलब एज अ, जब प्रीमियर लीग का शेड्यूल आता होगा तो सबसे पहले मैच देखते होगे, हाँ यार ये कब है मैच, तो इन तीनों में तुमको किससे ज्यादा राइवलरी सूट करती है? तुमने दो लंदन बोले, चेल्सी, स्पर्स एंड और स्पर्स और यूनाइटेड, मतलब तीन से मैं ज्यादा देखा है कि इन तीनों से राइवलरी आर्सेनल की ज्यादा है। हम्म मेरे को लगता है मोरिनियो की वजह से, मतलब मैंने जब देखना स्टार्ट किया था तो स्पर्स से यार, मतलब अब जैसे अनुभव मैच देखने गया था तो यू विल फील इट मोर ओवर देयर, कि वहां पे आपको पता चलता है कि हाँ असली राइवलरी सेम सिटी वाली क्या होती है। बट मुझे ऐसे स्पर्स कभी बहुत चैलेंजिंग या उस टाइप की नहीं लगी है, कि आप तो ऐसे मुझे, मतलब बहुत चैलेंजिंग नहीं लगी। तो मैं राइवल्स अपने सबसे मतलब तगड़े वाले तो वही हैं, मतलब बेस्ड ऑन हिस्ट्री, बट वैसा नहीं लगा है। तो मेरे को पर्सनली चेल्सी से काफी खुन्नस लगती है, क्योंकि मोरिनियो के टाइम पे जो भी, अब हम लोग को डार्क आर्ट्स एफसी कहते हैं, देवता तो वही है उसके, तो हमको थोपा जा रहा है अब वो अलग बात है। बट मेरे को इंटेंस तब चेल्सी से लगता था, और प्लस कोस्टा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद था, चिढ़ती। तो वो काफी हरामी टाइप का प्लेयर था। तो मेरे लिए तो पहले चेल्सी थी, अब तो चेल्सी का वो अपना नहीं सही चल रहा है, बट चेल्सी मेरे लिए, जब मैंने क्योंकि देखना स्टार्ट किया था वो अलग बात है, बट वो मेरे लिए चेल्सी हो गई थी। और यूनाइटेड भी, मतलब मैंने इंटेंस राइवलरी नहीं देखी आज तक, जो स्टार्टिंग ऑफ द सेंचुरी पे रही होगी जब हम लोग जीत रहे थे और यूनाइटेड जीत रही थी, तो इसलिए यूनाइटेड भी मेरे लिए नहीं है। अब तो मेनली सिटी लगता है कि अब सिटी ही है, खासकर हालैंड ने जो क्या बोला था अ, अभी, हाँ, क्या बोला था कि ग्रो अप या स्टे कुछ ऐसा है। हम्बल, हाँ स्टे लड़ हम्बल, स्टे हाँ, हम्बल। स्टे हम्बल, स्टे हाँ, हम्बल। तो उसके बाद काफी अब नेक्स्ट वही लाइन है, ज्यादा उड़ता था। तो मेरे लिए, हाँ मतलब मेरे लिए चेल्सी काफी वो है, प्लस उन्होंने कप चैंपियंस लीग भी जीतनी थी, तो या मतलब चैंपियंस लीग जीतना पड़ेगा हम लोग को काफी, अगर आर्टेटा जीत लेता है तो उसकी लेगेसी स्टैब्लिश हो जाएगी चैंपियंस लीग। ये मेरे को ये क्वेश्चन आता है कि जैसे कि वेंगर का जो खेलने का तरीका था और उनाई हम्म एमरी बीच में आया था, उसका तरीका क्यों, मैं सोचता हूँ कि क्यों वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया 2 साल, मतलब अभी अविला में बहुत सक्सेसफुल है वो। और फिर आर्टेटा की स्टाइल और वेंगर की स्टाइल में क्या डिफरेंस है कि आर्टेटा ने पूरा गार्डियोला को कॉपी कर दिया, ऐसा मेरे दिमाग में सवाल आता है, तो इसके बारे में तुम क्या सोचते मतलब कॉपी तो नहीं किया है, बट जैसे तुम पता नहीं द एथलेटिक देखते हो या नहीं, तो हो? उसके वीडियोस में देखता हूँ, एक टीफो फुटबॉल, तो उनका हम्म। एक अभी अभी वीडियो आया था कि इज आर्टेटा मोर मोरिनियो देन गार्डियोला। हम्म। तो अगर आप स्टार्ट बेस पे देखोगे तो मतलब आई थिंक ही इज अ मिक्स ऑफ बोथ। वो अपने, मैं कोई नाम नहीं देना चाहूंगा क्योंकि वो काफी प्रैग्मेटिक, आर्टेटा इज वेरी प्रैग्मेटिक देन गार्डियोला। इतना स्पेस वो नहीं देता है, क्योंकि गार्डियोला जब अटैक करता है तो काफी स्पेस दिया रहता है काउंटर के लिए, और इसने काफी न्यूट्रलाइज करके रखा है जो भी ये इन्वर्टेड खिलाता है उसकी वजह से। हाँ। और वेंगर से तो भैया बिल्कुल ही डिफरेंट है। वेंगर का मैंने 4-2-3-1 ही देखा है, मेरे को लगता है, क्योंकि ओजिल हम्म। जितने भी साल था वो फोकल पॉइंट ओजिल ही था, क्योंकि ओजिल नहीं खेलता था तो टीम में थोड़ी कमी दिखती थी वेंगर के टाइम, मतलब मैंने जितना फॉलो किया 11-12 के बाद। तो उसके अलावा उसने बीच में उसने 3-4-3 ये सब भी खिलाया था, बट वो उसका डिक्लाइन हो चुका था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। लिवरपूल ने हमें बहुत बुरा मारा था 4-0, मुझे याद है। एक हम लोग की घटिया सी अवे जर्सी थी, ब्लू ब्लू, हम्म। तो उसमें सलाह का शायद पहला ही सीजन था। तो हम्म। वो उसमें चेम्बरलेन को वो फिर लेफ्ट विंग बैक खिला रहा था, और वो हाँ। कोलासिनाच को उस समय ले लिया था, तो फैंस उसी उसी लिए फिर, उसी के बाद तो ट्रांसफर हुआ था चेम्बरलेन का, अगले उसी हाँ उसी हाँ, मैच के हम्म। बाद। अगले 2-3 हफ्ते में उसका हो गया था फिर ट्रांसफर। तो पता नहीं वो फिर कुछ अलग अलग तरीके निकालना चाह रहा था वेंगर, बट नहीं निकल पा रहा था, उसको वही 4-2-3-1 खेलना आता था, वो वही खेलता था। और मतलब आर्टेटा ठीक है, काफी प्रैग्मेटिक है, बट जैसे मुझे तो लगता है जैसे 4-3-3 वो खिलाता है, बाकी तो तुम उसकी काफी फ्लूइड फॉर्मेशन है, तो यू कांट पुट पोजीशन इधर की है, वो इधर का प्लेयर है। तो मेरे को लगता है कि वो काफी थोड़ा डिफेंस फोकस ज्यादा है गार्डियोला से, मेरे को तो ये लगता है, क्योंकि उसको होल्ड होल्ड प्ले भी चाहिए कि हम होल्ड अप भी रखें। प्लस आर्टेटा का ये है कि वेंगर से अगर मैं कंपेयर करूं और गार्डियोला से भी, तो वो जो यूथ है उनको थोड़ा कम चांस देता है, तुम देखोगे जैसे गार्डियोला ने रिको लुइस खिला दिया और ऑस्कर बॉब भी तुरंत डाल दिया था, पर वो खेलने लगे थे 2-3 गेम, वो आ जाते थे बीच बीच में, ठीक है। आई थिंक ऑस्कर बॉब ने पिछली बार डे ब्रूने ने पास किया था हम्म। काफी अच्छा ऊपर से, तो शायद ऑस्कर बॉब ही था वो, हाँ। कि काफी ऐसे वो हाँ, फिनिश करके कर उसने गोल मार दिया था। हाँ, न्यूकासल। तो ये मुझे लगता है कि अर्टेटा को थोड़ा चांस देना चाहिए, थोड़ा वो इसमें लगता है कि जिद्दी है प्लेयर्स को, यंग प्लेयर्स को चांस देना, वो वेंगर ज्यादा दे देता था या गार्डियोला भी देता ही रहता है। मैंने एक चीज देखी है, आर्सेनल अपने राइवल्स को कुछ ज्यादा ही प्लेयर सेल करती है, जैसे सैंचेज यूनाइटेड चला गया था, कोल चेल्सी चला गया था, नाजरी सिटी चला गया था,
और फिर वैन पर्सी सबसे बड़ा यूनाइटेड चला गया। तो तुमको कौन सा प्लेयर जो ट्रांसफर लगता है सबसे हार्ट ब्रेकिंग ट्रांसफर लगता है, या तुमको लगता है कि इसको नहीं जाना था यार, कहीं चला जाता लेकिन राइवल्स के पास ना जाता? हम्म मेरे को यार, तो क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई थिंक वैन पर्सी का वो कौन 11-12 वाला ही सीजन था ना, जिसमें हाँ गोल्डन हाँ बूट था क्या? हाँ, 12-13 में जीती थी यूनाइटेड, तो उसी में गया हम्म था तभी तक। ओके, तो मेरे को तो यार मुझे लगता है पर्सी पे ही लगता हम्म। है, नाजरी पे तो उतना नहीं लगता है। अब क्लब को पैसे चाहिए थे तो मैं क्या ही बोलूँ यहाँ से बैठ के उनको पैसे चाहिए तो प्लेयर बेच के कमा रहे हैं ऐसे भी। और अभी भी देखो तो वी आर नॉट वेरी गुड सेलर्स, पता नहीं एडू भाई क्या करते हैं या कौन है निगोशिएटर एक है हमारे, तो अभी भी हम लोग सेल अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उस जमाने में थोड़ा पैसा मजबूरन के कारण लेना पड़ता था, बट अभी भी आई थिंक हमारा सीलिंग क्या है, वो है 36 है 38 है, ये वो भी का है या चेम्बरलेन, इन्हीं दोनों में से एक का है, 36 या 38 मिलियन पाउंड है। तो आई थिंक थोड़ा अगर सेलिंग मतलब करनी है, सेल मतलब फीडर क्लब तो है नहीं, तो बट अगर जब आप सेल भी कर रहे हो तो आपको थोड़ा, अब मुझे नहीं पता भाई व्हाट गोज बिहाइंड द सीन्स, बट थोड़ा तो इम्प्रूव करना चाहिए उस टाइम के बाद में। हाँ वैन पर्सी को यार थोड़ा तो, अब उसने इंटरव्यूज दिए हैं कि द क्लब वाज स्टार्टिंग टू डिक्लाइन, तो मतलब ठीक ही कुड हैव स्टेड वो लगता है। बट हाँ मेरे लिए तो वैन पर्सी ही रहेगा। आई थिंक नाजरी बाद में गया था उसके, मेरे को नाजरी का नहीं याद है, ईयर नहीं याद है मुझे। उसके बाद क्या था? नजरी बाद में गया बाद था। गया। हम्म। हाँ क्योंकि क्योंकि एक दो सीजन। ऑनरी के बाद मुझे लगता है वैन पर्सी ये था जो शायद लेजेंड स्टेटस मिल सकता था उसको, हम्म या उसके बाद सैंचेज। सैंचेज भी जिस तरह गया, वो भी थोड़ा वो था, आउट ऑफ प्लेस था, लेकिन मुझे लगता है अरे ऑनरी के बाद वैन पर्सी मेरे था को जिसको एक लेजेंड स्टेटस मिल सकता था। मेरे को सांचेज का इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो यार काफी मेहनत करता था, मैंने वो गेम्स बहुत देखे हैं, तो हिल बी रनिंग ऑल ओवर द पिच, कहता था पीछे से प्रेस करो, बट वो प्रेसिंग थी ही नहीं हमारी टीम में। तो मेरे को ठीक है वो चला गया, वो अलग बात है, बस एसेट भी उसने जाके कुछ किया नहीं, तो एसेट बहुत बुरा नहीं लगता है, फ्लॉप ही रहा वो वहां पे। तो सैंचेज का मतलब मुझे एसेट बहुत बुरा नहीं लगता, बट हाँ वैन पर्सी का थोड़ा बहुत, अगर तुमने जो ये क्वेश्चन पूछा तो उसका एक सिंगल पॉइंट आउट आंसर मैं वैन पर्सी। तो तुमको आर्सेनल के इतने मैच देखे हैं, तो तुमको कौन से टॉप 3 मैच है जो हमेशा याद रहते हैं, मतलब उसका हर मूवमेंट याद रहेगा उस मैचेस का, अभी तक जितने मैचेस देखे होंगे उनमें से टॉप 3? मेरे को लगता है यार एक स्पर्स से हम लोग था, 4-2 स्कोर था आई थिंक, हम्म। जिसमें टोरेरा खेल रहा था तब। हम्म। तो एक मेरे को टॉप ऑफ द माइंड में वो बोलूंगा क्योंकि उसमें आई थिंक एमरी आ गया था तब, आई थिंक 18-19 सीजन था। तो हम लोग पहले गोल शायद मार दिए थे, फिर 1-2 हमेशा हैरी केन भाई आके गोल मार देते हैं, तो एक पेनल्टी हैरी केन मारे थे, फिर डायर ने शायद फ्री किक ली थी या एरिक्सन ने ली थी, तो वो क्लोज उस पे नियर पोस्ट पे उसके क्या नाम है लेनो के, फिर एक गोल पड़ गया था। फिर उसके बाद हम लोग ने अच्छा कमबैक किया था क्योंकि हम लोग उसमें बेलविन था, रैमजी भी था, तो शायद रैमजी ने एक गोल मारा था, एक लैकाजेट मारा था। ये ये वो वाला फ्लैग है जिसमें कोलासिरस ने फ्लैग निकाल हाँ ऐसे लिया था, झंडा ले लिया था। झंडा निकाल लिया था। हाँ तो वो काफी थोड़ा आइकॉनिक हुआ, एक हाँ। आर्सेनल उसकी राइवलरी ले लो तो। और मैंने आई थिंक उसको कब आए थे टॉप 3 में, वो तो जरूर आएगा जो वैन पर्सी ने वाइल्डस को नियर पोस्ट पे गधा बना हम्म। दिया था। आई थिंक वो हाँ। 11-12 था या 10-11 था, 10-11 था शायद। उसके बाद वो आर्शविन ने वो मारा था ना जो फाइनल आखिरी वो वॉलकॉट लेके भागा था ना वो। बॉल विल्शियर ने थ्रू दी थी। हाँ, वॉलकॉट वॉलकॉट लेके भागा था, कौन भागा था? पर मेरे को हाँ। याद नहीं आ रहा, मेरे को ये हाँ। सब याद है कि राइट से आई थी, राइट विंग से हाँ। बॉल आई थी, हाँ, और राइट साइड। सब सब लोग काफी फ्लैट फुटेड हाँ। रह गए थे, और वो हाँ। अर्शविन ने आके मार दी थी, वही हाँ। 2-1 वाला, शायद 2-1 टू था वन, ना, हाँ, 2-1 था, 2-1 था, मेसी हाँ मेसी तो एक वो गोल। फर्स्ट लेग फर्स्ट लेग का था एक, ये हो हम्म। गए। और तीसरा यार मैं कौन सा कहूंगा, एक हम्म, मतलब एक हम लोग जीते नहीं थे वो मैच, बट अनुभव के साथ ही मैं देख रहा था मेरे घर पे कि मेरे लिए वो मैच मतलब दैट वाज द पॉइंट कि आई सॉ कि आर्टेटा जो खिला रहा है वो इस रेन में वो बहुत सही खिला रहा है, मतलब हाँ कि कुछ अचीव हो सकता है। तो हम लोग सिटी से 1-2 गेम हार गए थे होम पे, रॉड्री ने जिसपे मारा तो था लास्ट में। रॉड्री ने लास्ट में मार दिया था, उसमें बर्नार्डो सिल्वा फर्जी कूद भी गए थे, मतलब काफी डिस्प्यूटेबल, वही हाँ। वार वाली चीज, मतलब हाँ बट वो हम लोग को वो डोमिनेट गेम आते। दीजिए ना। हाँ, हाँ जिसमें हम डोमिनेट लोग किया। फिफ्थ आ गए थे, फिफ्थ आ हम्म। गए थे क्लोजली फोर्थ, हम्म। मतलब 21-22 सीजन में, हम्म। क्योंकि मुझे 23 में मुझे तो आ, मुझे तो आर्सेनल के 2 ही मैच याद है, मतलब ज्यादा याद आते, एक एश्रविन वाला जो लिवरपूल के अगेंस्ट 4 गोल मारा था, 4 मारा हम्म था ना, हाँ, 4 और एक एफए कप फाइनल था या कुछ था, रीडिंग से 4-0 या 5-0 बीच से चल रही थी, फिर फाइनल नहीं था। अच्छा हाँ, तो फाइनल उस नहीं फिर था, बहुत पहले था वो। फिर 7 गोल किए थे फिर शायद हाँ वो आर्सेनल ने। वो कैराबाओ ईएफएल कप था जो भी उस समय नाम था, कार्लिंग कप नाम था। और फोर हम्म 4-0, फिर 4-4, फिर 7-4 हो गया था एक्स्ट्रा टाइम में जाके। हाँ, वो 7-4 मैच था, मुझे बहुत 7-5 याद है। था। तब मैंने 7। देखा नहीं था ये मैच, इसलिए मैंने हम्म। इसको काउंट नहीं करा। मुझे ये मैच बहुत याद रहता है। एक बायर्न से भी तो मैच था जिसमें पीटर चेक ने
अरे जिसमें मैनुअल एक गोल ओजिल ने मारा था, वो मैनुअल ने हमें रोक लिया था, वो भी आर्सेनल जीती थी होम पे। फिर अवे अवे वो मैच चला गया था। हम्म। तो पर एक मैं टॉप ऑफ द माइंड एक और मेंशन करता हूँ, मेरा फेवरेट 15-16 में आई थिंक लुई वैन हाल था क्या, यूनाइटेड का मैनेजर। हाँ वही था। तो उसमें हम लोग ने यूनाइटेड बहुत अच्छा हराया था गेम 3-0, मतलब हम्म। सैंचेज ओजिल, और हम्म। सैंचेज ने दो मारे थे, ओजिल ने, हाँ, हम लोग ने शुरू शायद में 6 मिनट पे एक मारा था, और फिर शुरू में 8 ही मिनट पे मारे। जल, हम्म। हाँ स्टार्ट में मार दिया, मतलब फर्स्ट हाफ में हम्म। हम लोग 3-0 हो गया था। वो गेम हम्म। बहुत एक्साइटिंग था, मतलब वो, मतलब जो आर्सेनल दिखता है, लोग ब्रांड नो। ऑफ ब्यूटीफुल फुटबॉल कहते हैं कि ब्यूटी इज द जॉब, विक्ट्री इज द प्लेजेंट पॉसिबिलिटी, ऐसा वेंगर साहब बोलते थे। तो वो गेम काफी मेरे लिए अच्छा था वहाँ पे। तो मेरा मेरा अगला क्वेश्चन है, जैसे एएफ टीवी है जिसने शायद फैन मीडिया को स्टार्ट किया, तो तुमको क्या हम्म। लगता है कि वो कितना कंट्रीब्यूट करती है परसेप्शन बनाने के लिए किसी प्लेयर या किसी मैनेजर के हिसाब से? जैसे मैंने देखा कि उसके कुछ कुछ उनका कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा उनाई एमरी के सैकिंग पे। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जितना क्रिटिसाइज उनाई एमरी को किया उसकी वजह से थोड़ी सैकिंग उसकी जल्दी हो गई। मुझे लगता था और टाइम मिलना चाहिए था उनाई एमरी को। तो तुमको एएफ टीवी पे क्या कहते हो? वैसे एएफ यार टीवी में बता मतलब, दूं, हाँ। आर्सेनल 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 फैन फैन चैनल है, एक बहुत बड़ा। तो हाँ ठीक बोल। तो यार मैं तो काफी पहले तो काफी फॉलो करता था मैं, क्योंकि मेन यही लोग थे। डीटी था एक, वो तो हट गए, और ट्रूप्स था, और 3-4 लोग, एक मिस्टर टाई हैं, काफी डिल्यूटेड। तो मैं इनको यार, जब आई थिंक इनके वही 100,000 में रहे होंगे सब्सक्राइबर, अब से हम, मैं तो फॉलो कर रहा हूँ, अनुभव भी शायद करता ही था। तो तब का वही मैंने बोला ना, जब आरसीन का डाउनफॉल चल रहा था, तो ये लोग तब से ही फॉलो करते हैं। तो आई थिंक एमरी में, यार बोर्ड पे क्या इन्फ्लुएंस कर पाएंगे ये लोग सैकिंग में, बट हाँ एक अगर पब्लिक का परसेप्शन बनाना हो तो थोड़ा तो, अब मुझे नहीं लगता यार थोड़ा स्क्रिप्टेड रहता है यार, क्योंकि लोग कहते ही हैं कि भाई पहले तो यही होता था, उसके व्यूज ही तभी आते थे जब हम लोग, जैसे बायर म्यूनिख से 5-1 वाला देख लो, फिर 5-1 वाला म्यूनिख वाला देख लो, तो उसके व्यूज ही तभी आते थे, मिलियंस हिट कर जाते थे उस जमाने में, ठीक है, तो मतलब 7-8 साल पहले। तो उसके, तो वो है कि मुझे लगता है तो रैंट जब वो लोग करते थे तो आई थिंक व्यूज ज्यादा आते थे, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि उनका कोई इन्फ्लुएंस था उसकी सैकिंग में। और एमरी को टाइम यार बहुत मुश्किल हो गया था देना में, वो बहुत खराब, मतलब तुम कभी देखोगे कि वो शट आउट करना, ये मानूंगा कि उसके प्लस पूरे प्लेयर्स नहीं थे भाई, विला ने तो उसमें उस ट्रांसफॉर्म कर लिया है क्योंकि पैसा मिला उसको खूब, ठीक है। तो उसको आई थिंक कितनी साइनिंग करता है, गेंडोजी, उसने उसने गेंडोजी को किया था, आई थिंक लेनो भी उसी की साइनिंग थी, उसने सोक्राटिस लिया था, एक सलीबा उसने भी वो पेपे। शायद लिया उसी था। ने लिया। सलीबा भी उसी के टाइम पे आया था शायद, मतलब सलीबा लोन पे सेकंड लिया सीजन में उसी का सबसे अच्छी साइनिंग उसी की है, अब मेरे को ये, और, तब और राहुल सन सन ले ही था एक। सबसे खराब पेपे। पेपे को वो साइन नहीं करना चाहता था, इस पे मैं करेक्ट करेक्ट क्या मतलब तुम बताना चाहूंगा, ही डिडंट वांट टू साइन पेपे, ही वाज हम्म। ऑलवेज आफ्टर विल्फ्रेड ज़ाहा, उसने बोला है ये। हम्म। बट इनको तब जॉ नहीं, जॉश है ना बेटे का नाम, जॉश ने एक हम्म। इंटरव्यू दिया था, तो ही सेड कि वी आर वेरी एम्बिशियस और ये सब, ठीक है। तो उसके बाद आई डोंट नो क्या उन्होंने, उनको समझ में आया और लील ने पैसे मांगे और उन्होंने दे भी दिए, बट मुझे जहाँ बहुत अच्छा प्लेयर लगता था अभी भी। जो ऐसा क्या हुआ कि आर्टेटा को हायर करने वाले थे, और फिर पता नहीं उनाई एमरी ने इंटरव्यू में ऐसा क्या बोला कि उनाई एमरी को भी 1 साल 2 साल मिल गया, आर्टेटा का थोड़ा अरे डिले हो कोट्स नहीं पढ़े थे कि केम विद अ वेरी बिग फैट प्रेजेंटेशन, ये देखो गया। इस हाँ। प्लेयर के इस हाँ, प्लेयर के वो हर हैं प्लेयर के। स्टैट्स में पास, ये ऐसा यहाँ कमजोर है, ये वहाँ कमजोर है, हम्म। तो प्रेजेंटेशन काफी अच्छी थी भाई की, तो हो गया होगा। बट आर्टेटा को तब नहीं हायर करना चाहिए था, सही था। अब जो भी हुआ रेट्रोस्पेक्टिव में, द बटरफ्लाई इफेक्ट कह लो, तो मेरे को तो लगता है ठीक ही हुआ, 2 साल उसको मिल गया, अब आर्टेटा को भी 5 साल होने चाहिए इस सीजन यार, मतलब वही ट्रॉफी बनती है। हम्म। मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे आर्सेनल के ट्रांसफर्स मैंने देखा है बहुत लिमिटेड होते, लेकिन कुछ बहुत अच्छे थे। जैसे ओजिल वाला अनाउंसमेंट एकदम डेडलाइन डे पे हुआ था। हम्म। वो तो एएफ टीवी का सबसे फेवरेट फेमस क्लिप है जो अनाउंस हो रहा है, ओजिल उन्होंने किया है। तो तुमको कौन सा लगता है अभी तक जितने मैचेस देखे सबसे बढ़िया साइनिंग इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग, प्लेयर यूटिलाइजेशन और प्राइस कौन सी रही है अभी तक, मतलब 2024 तक? हाँ मतलब मैंने जितना देखा यार, मेरे को लगता है यार, मतलब आउटपुट वाइज देखो और प्राइस वाइज, मतलब एवरेज सब देख लो, तो सैंचेज मुझे काफी बेहतर लगे, मतलब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक ही केम इन 2013 आई थिंक, या हम्म। 2014 आई से, क्योंकि ओजिल पहले आ गया था सैंचेज के ना, ओजिल हाँ। 13 का है और सैंचेज 14 में आया था। तो उस हिसाब से उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सैंचेज की आउटपुट काफी थी, मतलब अभी इस टीम में अगर सैंचेज होता ना तो ये टीम बहुत हार्ड होती, क्योंकि मार्टिनेली का आउटपुट, वो दौड़ा तो देता डिफेंडर्स को, बट वो लेफ्ट विंग अभी हम लोग की पूरी नहीं हुई है। अब जैसे कल स्टर्लिंग था, अगर आप कल मैच देखे होगे तो स्टर्लिंग का ड्रिबलिंग और मतलब वो बॉक्स में जाके खराब कर देता है, बट वो प्लेयर्स को अच्छा ड्रिबल करता है, मतलब
काफी टर्न करवा देता है, तो वो चीज है उसमें। तो मार्टिनेली वो कट इन साइड ही नहीं कर पाता है, उसकी शूटिंग ही नहीं है बिल्कुल, तो वो आउटपुट रह जाता है। तो मेरे हिसाब से तो यार मैं तो सैंचेज बोलूंगा। और फिर अभी के पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट 11 में सलीबा है। मतलब 20-25 मिलियन में काफी है वो। मतलब उसको अगर आता रहता है फर्जी, अब मुझे नहीं पता फर्जी है नहीं मैड्रिड का, हो सकता है वो चला भी जाए किसी दिन, बट अगर उससे 100 मिलियन इन लोग नहीं निकाले तो बेकार है, अगर वो जा रहा है। तुम्हारे हिसाब से अभी तक जितने प्लेयर्स तुमने देखे हैं उसमें तुम्हारी एक प्लेइंग 11 बनानी हो आर्सेनल प्लेयर्स की, सिर्फ हम्म। पोजीशन वाइज, तो तुम क्या बनाओगे एक? हम्म। ओके। तब तो यार गोलकीपिंग फिर मैं फिर राया को ही रखूंगा, क्योंकि उसका मतलब पासिंग, और अब इस सीजन का राया तो काफी अच्छा है। वो इस सीजन का राया वही है जो ब्रेंटफोर्ड में था, शॉट स्टॉपिंग उसकी बहुत अच्छी थी। मतलब ब्रेंटफोर्ड के गेम्स तो मैंने नहीं देखे, तो आई कीप राया एट द गोलकीपर पोजीशन। और राइट बैक पे आओ तो सेंटर बैक पे तो सलीबा ही रखूंगा, और गैब्रियली, ये तो रहेंगे ही दोनों, क्योंकि इनसे अच्छा नहीं है। आई थिंक इनके बाद देखोगे तो कौशलनी कौशल आ जाएगा। कैसे? हाँ, उसके बाद नहीं है कोई मेरे को लगता है क्लोज। तो ये दोनों हो गए। और लेफ्ट बैक थोड़ा टफ है यार, अभी इतनी वर्सेटैलिटी आ गई है सब। अ, मैं अभी यार काफी क्लोज, मुझे लगता है मैं यही टीम बना दूंगा पूरी, क्योंकि अभी जो टीम है वही बेस्ट है। तो बेस्ट नहीं नहीं। पुराने में जाओ, नाचो मोन्रियाल और वही मैं एक। सोच रहा हूँ यार, एक लेफ्ट बैक प्योर वही था, और गिब्स हाँ। था। अब गिब्स को तो नहीं रखूंगा। तो अब मेरे को लगता है अगर टिम्बर को ये राइट लेफ्ट बैक खिलाता है तो मैं टिम्बर ही रखना चाहूंगा वैसे। नहीं, टिम्बर को लेफ्ट बैक नहीं रख रहा हूँ फिर। एक मुझे, यार मैं टीजनी को रखूंगा, आई लाइक टीजनी, तो आई लाइक हम्म, अटैकिंग फुल बैक, सो आई कीप टीजनी। इफ ही इज फिट ही इज अ वेरी गुड अटैकिंग फुल बैक, तो आई कीप टीजनी एट लेफ्ट बैक। और उसकी शूटिंग और पासिंग और क्रॉसिंग अगर तुम देखोगे ना, तो जब से सागना गया है तो आर्सेनल के क्रॉसेस ही बंद हो गए हैं। मतलब मैं हम्म, तो फीफा खेलता था 10-11 में, मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था, मैं पहले विंग पे ही भागता था, और सागना की क्रॉसिंग ही इतनी अच्छी थी कि मैं उससे क्रॉस करके हेडर मार देता था। तो उसके हम्म, बाद से एक क्रॉसिंग मैं तो मतलब काफी देखता हूँ, तो बेन वाइट क्या करता है, लूपिंग देता है, ऐसे हम्म, आएगा, ओवरलैप करेगा साका के उससे, क्योंकि साका दो प्लेयर अपनी तरफ खींच लेता है। वो कभी ये वाले क्रॉस देता ही नहीं है, सपाट वाले, मतलब हम्म, आर्नल्ड वाले क्रॉस तो मैंने आर्सेनल में कभी देखे ही नहीं। हम्म, तो मेरे हिसाब से अगर, अब मैं टिम्बर ही रखूंगा राइट बैक, इज वेरी एथलेटिक, आई डोंट थिंक आर्सेनल हैव अ बेटर प्लेयर इन टर्म्स ऑफ एथलेटिसिज्म एट द मोमेंट। तो राइट, क्योंकि पीएसजी में उसने काफी अच्छी, मैं थोड़ा ही देखा हूँ, बट आई कीपिंग एट राइट बैक। और सीडीएम में भी मैं अब तो राइस ही रखूंगा। उससे अच्छा सीडीएम तो आर्सेनल को नहीं, मतलब मैंने जितने देखे हैं उससे अच्छा नहीं। और मैं 8 पे, मतलब जहां भी राइस को ही खिलाता है जब पार्टी में खेलता है, मेरे को पसंद था, एंड इज क्वाइट अंडररेटेड, तो कजोरला मेरे लिए लेफ्ट 8 रहेगा, क्योंकि वो काफी इन्फ्लुएंशियल था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आर्सेनल पास प्लेयर्स नहीं थे। और मैंने तो ऑनरी को मैंने नहीं देखा है, तो बल्कि लेफ्ट विंग पे सैंचेज, और ओजिल और ओडेगार्ड में थोड़ा वो है। अगर मैं 4-2-3-1 खिलाऊं तो उसमें शायद ओजिल खेल ले, बट वैसे ओजिल काफी यार वही था, मतलब उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेयर रोनाल्डो है, रोनाल्डो इतनी मेहनत करता था, और ओजिल भाई खुद ही मेहनत नहीं करते। तो अब अगर मेरे को टीम बनानी है तो फिर मैं यार, क्योंकि ओडेगार्ड का वर्क रेट इतना ज्यादा है, तो मैं ओडेगार्ड ही रखूंगा। और राइट पे अब साका ही रहेंगे। स्ट्राइकर थोड़ी मुश्किल हो सकती है, स्ट्राइकर ही बचा आई थिंक, और तो हो गए। गोलकीपर हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, राइस के साथ मैंने कजोरला रख दिया। और राइट, हाँ स्ट्राइकर ही बचा, तो स्ट्राइकर पे यार किसको रखा जाए, आरवीपी स्ट्राइकर है, पे, स्ट्राइकर तो आरवीपी है। हाँ फिर आरवीपी रहेगा, क्योंकि हम्म, नए में किसी की, मतलब आरवीपी के जाने के बाद, हम्म, एज इन शूटर अगर देखो कि बहुत हम्म, क्लिनिकल शूटर हो कि जो मार दे और चलिए जाए गोल पे, तो वो आर्सेनल को मिसिंग, अभी भी इस टीम में मिसिंग है। मैं ये पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि इस टीम में तुम फिनिशिंग एक की। अर्बन अर्बन लेजेंड को मिस कर रहे हो, अर्बन लेजेंड स्ट्राइकर। जी। कौन? जीरू नहीं, एक और था, याद करो, एक चमाक जिसके था। ऊपर बहुत किसका मीम, टीम? जिसकी मीम बेटनर, बनती याया है। सर, बेटनर, निकलस बेटनर। हमने लॉर्ड सोचा याया बेटर। सनों को ना बोल देगी। नहीं नहीं, बेटनर की बात कर रहा लॉर्ड हूँ। बेटर। नहीं नहीं, वेंडर मैंने बहुत कम देखा था यार, वो एक दो मैंने वो वाला गेम देखा है, वो बेंच पे आया, शायद किसके अगेंस्ट था, और हाँ, तुरंत कॉर्नर था, बॉलगिरस। कॉर्नर पे ही सब्स्टिट्यूशन हुआ था, तो आगे तुरंत मार दिया। मैं मैं इससे बेहतर क्वेश्चन है एक आर्सेनल का। वैसे अगर अभी बोलोगे तो करंट टीम बन जाएगी। एक वर्स 11 बनाना चाहिए जिसमें सैंटोस ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैंटोस लेफ्ट बैक पर हो, जूरू वो हो और वो मुस्तफी हो। तुम बना लोगे, क्योंकि मैंने वो 2010 के पहले नहीं देखा है, बट मैं हाँ, अपने उसमें बना सकता हूँ एक। हाँ, वर्स 11 बना सकते हैं। बहुत उसमें बहुत मजा भी आएगी। बहुत ही कॉमिकल लोग हैं जो
8-2 हारे हैं चेल्सी से, 6-1 5-1 हारे हैं, बहुत सारे लोग हैं उसमें। तो मैं तुमसे अब कुछ प्लेयर्स की क्वालिटी बोलूंगा, वो तुमको बताना बेस्ट फिट उस पे प्लेयर कौन है। ठीक। तो हेडिंग हेडिंग। हेडिंग हम्म। मतलब मैंने जो देखा है उसी में बताऊं। हाँ 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 हाँ, उसी। या हेडिंग में मुझे तो जीरू पसंद है, तो आई विल कीप जीरू। पासिंग। passing। मतलब लॉन्ग रेंज और सब कुछ ना, सब ओवरऑल। सब सब पासिंग हम्म ओवरऑल। इंट्रिकेट पासिंग और एकदम भीड़ में पासिंग सब कुछ। यार बहुत कठिन सवाल है यार, क्योंकि मतलब आर्सेनल के पास हमेशा से अच्छे पासर्स रहे हैं, मतलब एक क्वालिटी तो ये है। तो अब यार काफी ओजिल की भी पासिंग अच्छी थी, और अब तो मैं ओडेगार्ड ही रखूंगा, या कजोला या ओडेगार्ड में एक रखूंगा, क्योंकि कजोला के थ्रूज बहुत अच्छे थे। अगर तुमने उस टाइम गेम देखा है, उसके उसके जाने के बाद मुझे नहीं लगता। एक जॉर्जिनियो कभी कभी थ्रेड कर देता है पास, अगर तुम हम्म। देखते हो, वो कजोला वो बहुत आराम से कर लेता था। और कॉर्नर्स भी बहुत अच्छे थे कजोला के, देखा ही होगा तुमने, लेफ्ट और राइट हम्म। भी स्विच कर लेता था। सोच कर तो रहा अब मैं कोई प्लेयर मिस कर रहा हूँ तो उनको याद दिला दो, बट मेरे हूँ। लिए तो आई थिंक। मुझे तो, मैं तो अपने ग्रोइंग डेज में सेस को देखा है, तो सेस के अलावा तो यार शायद मेरे पे तो सेस चला गया था ना, इसीलिए सेस हाँ, तो मैं तुरंत बोल ही देता, सेस तो सेस 12 में चला गया था। सेस और नाजरी और हेलेव, अलेक्जेंडर हेलेव थे, ये तो बड़ा तड़ा ट्रायंगल ट्रायंगल खेलते थे, बहुत बहुत मजा नहीं आया। नहीं, ट्रायंगल, अरे सेस को मैंने देखा है, बट वो हाँ जैसे मैंने देखा वो चला गया, तो इसीलिए हाँ, सेस चला तो गया। बहुत ऑब्वियस हो जाता। सेस क्योंकि वो बहुत चला आई गया। थिंक 12 में ही वो गया था, फिर इन्होंने तभी आर्टेटा और ये सब कौशली, जिरू, कजोला, हाँ, ये तभी आए थे, तो ये लोग सेस तो तभी। बहुत ऑब्वियस हो जाता। तो अनबोके विजन में वो विजन सेस। विजन विजन तो विजन ओजिल। विजन। ओजिल। शूटिंग शूटिंग। शूटिंग। शूटिंग पोडोल्स्की। भाई उसका बहुत हैमर ऑफ लेफ्ट फुट था, वो अगर वो रैम आता था गोल मार रैमजी देता। रैमजी का भी तो, रैमजी पर और एक वो जो मिथ आ गई थी रैमजी की, जब भी गोल मारता था तो कोई मर पर जाता अब था। वो पर कोइंसिडेंस हो जा रहा था। पर रैमजी को एक स्पेशल मेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही खराब समय में अच्छा खेलता था, जब खराब समय था तो वो अच्छा खेलता था। और ये हम्म ओजेल और इन सबको वो कैरी करता था कभी कभी। अगर मेरे देखने वाले में स्टार्टिंग 11 में अगर बेंच की 5 प्लेयर और डालने होते, तो उसमें रैमजी और मतलब काफी हम्म। लोग छूट गए, बट उसमें रैमजी हम्म। तो बहुत जरूर जरूर है। हम्म। डिफेंडिंग। डिफेंडिंग, अब तो यार सलीबा के आगे कुछ याद ही नहीं आता है। राइट फुट। राइट फुट। राइट फुट। राइट फुट। राइट फुट यार। वो तो राइट फुट मतलब सारी कैपेबिलिटी ना, उससे पासिंग, या मतलब अगर आपको एक परफेक्ट प्लेयर बनवा रहे हो ना, कि अगर हाँ। राइट राइट फुट सैंचेज ही दूंगी। लेफ्ट फुट। लेफ्ट फुट अभी तो याद, साका। और लीडरशिप। उस लीडरशिप। उसकी राइस या बहुत ओडेगार्ड। उसकी बहुत कमी रही है टीम में पिछले सालों बहुत में। कमी रही है यार, मैं बोल रहा हूँ ना, अभी जो टीम बनी है इसीलिए ज्यादातर प्लेयर उसकी ही आए हैं, क्योंकि बहुत हाँ। वेंगर के जाने के पहले, एमरी के आने पे भी कोई लीडरशिप एसेस नहीं था थोड़ा, कोई उतना हम्म। वोकल भी नहीं दिखता था मुझे तो। हम्म। ओडेगार्ड ही सही है, मतलब आई हैव सीन हिम, ही कैरीज द टीम, मतलब मेंटली आल्सो, लाइक कीप्स हम्म। देम काम, तो आई विल पिक ओडेगार्ड। मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर कोई एक नया फुटबॉल फैन हो जो फुटबॉल देखना चाहे, शुरू करा, तो तुम उसको क्या बोलोगे कि वो आर्सेनल फॉलो करने लगे या आर्सेनल को देखे वो। हम्म मतलब उसको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। बिल्कुल न्यू न्यू फैन है, अभी अभी फुटबॉल फॉलो करना शुरू किया, तो तुम उसको क्या बोलोगे कि वो आर्सेनल को देखे, मतलब एज एन हम्म, आर्सेनल फैन बने या वो उसको देखे वो, एक छोटे दो में एक क्लिप्स। लाइन में या। हाँ एक दो क्लिप्स है, मैं वो हमेशा डाउन, एक विलशेयर का गोल है नॉर्विच वाला, मैं वो दिखा देता हूँ। मैंने कहा देखो भाई, ये देखो ऐसे खेला जाता है फुटबॉल। तो यही, अब तो यार सीना ठोक के बोल सकते हैं कि हाँ आर्सेनल को फॉलो करना चाहिए। किसी खराब टाइम पे होता तब मैं बोलता, तो हाँ लोग क्वेश्चन करते थे, क्योंकि बीच में जब वही खराब हुआ था तो थोड़ा मुश्किल होता था डिफेंड करना। अब डिफेंड तो हमेशा ही करेंगे यार, ऐसा तो है नहीं, बट हाँ मतलब अब तो यार सीधे सीधे आप देखो, मतलब बोलने की क्या बात है, आप खुद तो देखो, आपको खुद थोड़ा भी सही लगेगा तो आप खुद ही सही टीम चुन लोगे, वो आर्सेनल ही होनी चाहिए, मतलब वही है। अब लोग नए वाले जो फैंस है वो ज्यादातर सिटी फैंस तुम्हें कहीं कहीं दिख जाएंगे अब इंडिया में, क्योंकि खेली, क्योंकि अब प्लेयर, अब कोई लूजिंग टीम को कैसे सपोर्ट करेगा, खासकर इंडिया में। तो अगर आप देखते हो 17-18 साल के बच्चे जो हैं, तो वो जो जीत रहा होता है ना, वो उनकी फेवरेट टीम वही बन जाती है। ये बोल सकते हैं कि हम लोगों ने कोशिश किया है कि इंडिया के फैंस को, इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है लोगों का, जो वो हम लोग लाना चाहते हैं फैंस के पर्सपेक्टिव से। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है और आपका नॉस्टैल्जिया जाग रहा है, एक समय का नॉस्टैल्जिया जाग रहा है, और हम लोग किस दौर से गुजरे हैं, ये सिटी के डोमिनेंस के दौर से नहीं, अब किस दौर से गुजरे हैं, कितने लोज देखे हैं, तो लोज में भी एक अलग मजा है हाइस के अलावा।
तो इसलिए आप, अगर आपको और ऐसे वीडियो देखने हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब और क्या करते हैं, फॉलो 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 करते रहिए।